प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम्स वाले कॉन्सेप्ट्स है उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एंड दीस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशंस। तो इनको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, बिकॉज दो क्वेश्चंस आएंगे, एक सम के ऊपर आएगा एंड एक आएगा वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स या सम ऑफ द टर्म्स आएगा। और ये प्रूफ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस आर ऑल द कंसेप्ट्स, सारे कंसेप्ट्स हैं उसका इस्तेमाल होकर ये क्वेश्चन होगा। तो यदि आपने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बिकॉज आई हैव टॉट द कंसेप्ट इन दोज वीडियोस एंड नाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस 2 वीडियोस। तो देखिए कैसे करेंगे। द क्वेश्चन इज लेट देयर बी एन एपी, एक एपी है हुज फर्स्ट टर्म इज ए। लिख दो भाई, A1 जो है A है, फर्स्ट टर्म क्या है A है। कॉमन डिफरेंस इज D, CD इज D। लिख दीजिए इफ AN डिनोट द nth टर्म, हमें मालूम है AN को किससे डिनोट करते हैं, we denote it by AN। nth टर्म जो होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, AN से। एंड SN n टर्म्स का निकालना है एंड द SN द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म है। SN अगर डिनोट कर रहा है तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। अगर AN है, AN क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ nth टर्म है, तो SN क्या है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। AN इज 4, जो AN दिया हुआ है वो क्या है आपका 4 है। D is 2 and you have to find out n plus a, मॉडुलस ऑफ n plus a। क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ n plus a। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल -6 है, क्या है -6। जब आप मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे तो ये माइनस नंबर भी इट चेंजेस इनटू पॉजिटिव नंबर। 6 नेगेटिव और पॉजिटिव हो, फाइनली वी गेट पॉजिटिव नंबर। नाउ हम एक जानते हैं कि AN, देखो ये सिंपल क्वेश्चन हमने 5.2 में किया हुआ था कि भाई आपको टर्म्स दे दिया गया है 1 2 3 4 5 और लास्ट टर्म दे दी गई है 130 दे दी गई है ना। तो बोला है कि इन सभी का क्या निकालो, सम। तो पहले आप क्या निकालते थे, n निकालते थे। क्या निकालते थे, n। इन द सेम मैनर विल फाइंड आउट n। AN is equals to A plus n minus 1 into D. What is AN? AN is given to you, that is 4. What is A? A तो हमें दिया नहीं है, A का मतलब A ही है, नहीं दिया हुआ है, so we'll write A plus what is n? N is also not given, n नहीं दिया हुआ है। और D कितना है आपका 2, D 2 है ना। कॉमन डिफरेंस 2 is given to you, D कितना दिया हुआ है 2। सॉल्व कीजिए, A plus 2n minus 2 एंड A plus 2n कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 6। इतनी बात समझ में आ गई। इज दैट क्लियर टू यू। देखो भाई, हमें A भी नहीं दिया हुआ है, n भी नहीं दिया हुआ है, तो A और n की टर्म्स में एक रिलेशन आएगा एंड दैट इज 6। इज दैट क्लियर। अब हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, सम वाला। कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, सम। एंड द फॉर्मूला ऑफ Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into D। Now put the values। Sn हमें नहीं दिया हुआ है, हम लिख लेंगे -14। या Sn is -14, वेरी गुड। Sn कितना है, -14। n नहीं दिया हुआ है तो n by 2 आ जाएगा। and what is 2a, ये भी नहीं दिया हुआ है, प्लस n minus 1। D कितना दिया हुआ है, 2। D is given to you, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस 2n minus 2, इतना ही है, यही है ना। 2n minus 2 ऑन सॉल्विंग -14 n by 2। अब आप मुझे बताइए, इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं 2। यस, यू कैन टेक आउट 2 एज अ कॉमन टर्म और ये आएगा आपका a plus n minus 1। a प्लस, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वी आर गेटिंग -14 n a plus n minus 1। अब देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन जो तीसरा चैप्टर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, विल यूज दैट फॉर्मूला। तो मैं या तो a को रिप्लेस कर दूं या किसको रिप्लेस कर दूं, n को। तो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ले रहा हूं, यहाँ पे a की। तो a क्या आएगा आपका, व्हाट विल बी a कितना आएगा बताइए जरा, 6 minus 2n। a क्या आ जाएगा बच्चों, 6 minus 2n। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इज इट कवरिंग, आ रहा है, तो ये आ जाएगा -14n और a की जगह मैं लिख देता हूँ 6 minus 2n plus n minus 1। फाइनली आई एम गेटिंग माइनस ऑफ 14 is equals to n bracket and 6 minus 1 will be 5 minus n minus 2n plus n
-14 और जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो सी यहाँ पे नेगेटिव है, ये भी मैं इसको पॉजिटिव बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? पॉजिटिव। तो ये 14 क्या होगा? पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे माइनस का साइन लगता है ओवरऑल, तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी n-5। ये कितना हो जाएगा आपका? n-5। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप 14 लाने के लिए आपको दो टर्म सोचनी होगी। 14 कैसे आ सकता है? n इंटू n-5। सो 7 बोला तो 14 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7-5। भाई n की जगह मुझे एक नंबर सोचना है, नंबर सोचना है। ये 7 आ गया, 7-5 क्या आएगा? 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 7 क्या आ जाएगा? 14। सो n की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 2, सॉरी n की वैल्यू क्या आएगी? 7। n कितना आया? 7। ये तो आसान तरीका है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अदरवाइज इफ यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, इस तरीके से नहीं कर सकते, तो यहां से अगर आपको ज्यादा खोपड़ी नहीं लगानी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यू विल यूज योर साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर से माइनस का 14। देखो ये सारा जो है इसी साइड ले आओ और इधर क्या रह जाएगा आपका? 0। तो यही आएगा आपका n² पॉजिटिव, प्लस का 5n है तो माइनस का 5n, और -14 है जो अपने इस जगह पे रहेगा, सो इट विल नॉट चेंज। अब हमारे पास दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? माइनस का 14 और ऐड करने पर माइनस का 5, तो वो दो नंबर 7 and 2। तो ये n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 ऑन सॉल्विंग। अब भाई 10th क्लास के बच्चे हैं आप लोग तो इतना तो कर ही सकते हैं, प्लस 2n माइनस 7। ये आ जाएगा n-7 और n प्लस 2। n-2 रिजेक्टेड कर दीजिएगा और n इज इक्वल्स टू 7। हियर यू गॉट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7। अब इस n की वैल्यू किसमें रख लो? शुरू वाले में, इसमें। तो ये आपका क्या आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, ये आ गया ना। और 6 माइनस 2n है तो यहाँ पे n की वैल्यू रखो 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 और ये क्या जाएगा? माइनस का 8। हमें निकालना क्या है? मॉडुलस ऑफ n प्लस a। व्हाट इज n? 7। व्हाट इज a? -8 प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो फाइनली यू आर गेटिंग माइनस ऑफ 1 इन मॉडुलस, और मॉडुलस में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं रहती। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज इन 2025 जब आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।